पाकिस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को शायद कोई मैसेज दिया गया है और अब उस मैसेज के मुताबिक उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो बयानिया है उसको तब्दील कर लिया है। एक ये चीज़ बड़ी हैरान कौन है और हम आज के वीलाग में आपको बताएंगे कि आप क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को कोई पैगाम दिया गया है या नहीं। दूसरी एक कन्फ्यूजन ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन कोई पैगाम लेकर गए थे पाकिस्तान से, क्या वाकई को पैगाम लेकर गए थे या नहीं गए थे, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और तीसरा, मियां नवाज शरीफ कब आ रहे हैं और आने से पहले वो करेंगे क्या वो सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे, वो कतर जाएंगे, वो यूएई जाएंगे और ब्रादर इस्लामी मुल्कों से रब्ता करने के बाद पाकिस्तान आएंगे या नहीं, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ क्या मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को कन्विंस कर लिया है कि वो आइंदा किसी कीमत पे भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम नहीं लेंगे, जनरल बाजवा का नाम नहीं लेंगे और जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब बोलना शुरू किया था तो उन्होंने 3 नाम तवातर के साथ लिए। सबसे पहले उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि ये तीनों कौमी मुजरम हैं या तीनों इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं और अगर ये लोग ना होते तो पाकिस्तान आज तरक्की कर चुका होता। तो उनका ये कहना था कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो भी जिम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के और इनका एहतसाब भी होना चाहिए। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी उन्होंने बड़े अरसे बाद लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये सरगोशियाँ शुरू हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के साथ पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये भी शायद पाकिस्तान में इमरान खान साहब की तरह इस्टेब्लिशमेंट को फतह करके आना चाहते हैं। तो ये एक बयानिया शुरू हो गया और उसके फ़ौरन बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक सियासी मूव हुई कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं वापस लंदन जा रहा हूं और एक अहम मीटिंग है जिसके लिए मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। तो अब ये ज़हन में रखें कि मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए थे और 24 घंटे के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। तो जब उनकी वापसी का ऐलान हुआ तो उससे सब लोगों का ख्याल ये था कि शायद कोई पैगाम है मियां शहबाज शरीफ साहब को और मियां शहबाज शरीफ साहब वो पैगाम लेकर लंदन अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो अब अगर ये पूछा जाए कि क्या वाकई को पैगाम था, तो मेरा ख्याल ये कि पैगाम तो था और गो मियां शहबाज शरीफ साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कि मेरी किसी के साथ मीटिंग नहीं हुई। लेकिन जहां तक मेरे सोर्सेज का कहना है वो भी ये कहते हैं कि उनकी मीटिंग तो बहरहाल हुई और उस मीटिंग में मियां शहबाज शरीफ साहब को 2 चीज़ें समझाई गई थी। पहली चीज़ तो उन्हें यह समझाई गई कि आप स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ के, ख्वाह वो स्टैब्लिशमेंट पुरानी हो या नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर आप सियासत नहीं कर सकेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि ये हर बार स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ते हैं, तो इस बार भी ये स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर रहे हैं, जो मेरा नहीं ख्याल बल्कि उनका ये कहना था कि हमारा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब को सूट करती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो खुले दिल के साथ पाकिस्तान आए और एक सियासी मुफाहमत की बुनियाद रखें और सारी सियासी जमातों को अपने साथ लेकर मिलाकर चलें। अगर वो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के पाकिस्तान आना चाहेंगे तो हो सकता है कि आज की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब को सपोर्ट ना करे, वो जनरल फैज़ हमीद साहब को भी सपोर्ट ना करे। लेकिन आने वाले दिनों में जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने सियासी जलसों के अंदर उनका जिक्र करेंगे और फिर जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी और वो उसी तरह जिस तरह उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का एहतसाब शुरू किया था, उसी तरह अगर वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई स्टार्ट करते हैं या उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करते हैं या उनके खिलाफ को मुकदमा बनाने का फैसला करते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के इस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट ना करे, इस बयानिए को, और वो फिर उसी तरह इन दोनों फौजी अफसरान के साथ खड़े हो जाए जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान हो सकता है। तो आप मियां नवाज शरीफ साहब को समझाएं कि वो गलती ना करें जो 2017 में उन्होंने की थी। दूसरा, मियां शहबाज शरीफ साहब के जरिए एक मैसेज ये भी दिया गया था कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। तो एक ऐसा शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में शामिल है जिसने चीफ जस्टिस बनना है, तो आप आज उसके खिलाफ बयानियाँ दे के आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स कैसे कर सकेंगे। तो हमारा आपको मशवरा है कि आप जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी हिट ना करें, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मुस्तकबिल के फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जो शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहा है उसके साथ आज आप अगर लड़ाई शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात
बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताई गई थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये पैगाम लेकर गए थे और उन्होंने अपने भाई से ये बात भी की। लेकिन जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जुडिशरी के मामले में तो अपना व्यू तब्दील कर लिया। अब वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने ये ज़्यादा मामला आगे बढ़ा लिया तो वो दोहरी लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक लड़ना पड़ेगा उन्हें और साथ साथ उन्हें अदलिया के साथ भी अगर वो लड़ रहे हैं तो ये दोहरी बल्कि दो तरफा लड़ाई होगी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सरदर सूट नहीं करती। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब को तो स्पेयर कर देंगे, आइंदा वो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इन मामले में पीछे नहीं हटेंगे। ये मुसलसल इन दोनों की विकेट्स के ऊपर बॉल्स फेंकते रहेंगे। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब वाकई ही आप समझते हैं कोई कौमी मुजरम है या उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई थी तो फिर आपने उनको तोसी क्यों दी? 2019 में आपने क्यों उनकी एक्सटेंशन दी और क्यों आप चाहते थे कि उस वक्त ये एक्सटेंड कर जाएं अपने पीरियड को? और उसके बाद जब 2022 में गवर्नमेंट बन रही थी तो आपने जनरल बाजवा के हाथों गवर्नमेंट क्यों ले? क्यों आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपको चाहिए था कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ना बनाते। अगर किसी ने इक़्तिदार लेना ही था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला जाता है या JUI के पास चला जाता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को अपने साथ मिला के आप उनको इक़्तिदार दे देते, चौधरी शुजात हुसैन साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना देते। लेकिन जब आपने जनरल बाजवा का दिया हुआ इक़्तिदार ले लिया तो फिर दूसरी मरतबा आप पर एतराज़ किया जा सकता है कि जब एक्सटेंशन देने की बारी आती तो आप उनको एक्सटेंशन भी दे देते हैं और जब इक़्तिदार लेने की बारी आती है तो फिर आप उनसे इक़्तिदार भी ले लेते हैं। और उसके बाद भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मसलसल जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र की, बल्कि जनरल बाजवा साहब के जो सुसन हैं जनरल एजाज अमजद साहब, उसके ज़रिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा जनरल बाजवा साहब को यह पेशकश की थी कि आप एक्सटेंशन ले लें। फिर 6 मरतबा 5 मरतबा बल्कि एक ऐसे वाक़यात उसके बाद आए कि जब बार बार मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई थी और बल्कि एक बार तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उस लूप में शामिल थे। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि एक फार्मूला इमरान खान साहब की तरफ से आया था जो असद उमर साहब लेकर जनरल बाजवा साहब के पास गए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हम कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाहली है उसको ख़त्म करवा देते हैं और आप यानी जनरल बाजवा साहब 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने एक्सटेंशन ले लें और उसके बाद ये इलेक्शन करवा के अपने घर चले जाएं। और जब जनरल बाजवा साहब ने इनकार कर दिया तो उसके बाद मुसलसल बहुत सारे जर्नल जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके ज़रिए भी जनरल बाजवा साहब को कायल करने की कोशिश की गई और जो लोग उनको कायल कर रहे थे उनका अपना इंटरेस्ट भी था, क्योंकि अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेते तो वो लोग जो थे उनके प्रमोट होने के चांसेस बढ़ जाते और उनमें से कोई चीफ बन सकता था। लेकिन यहाँ पे 2 वाक़यात हुए, एक तो जनरल बाजवा साहब ने इनकार कर दिया था, दूसरा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का फार्मूला लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर जनरल बाजवा साहब इतने ही बुरे थे या आप समझते हैं कि उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, तो फिर उनके साथ निगोशिएट करने की आपको क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पे एक सवाल है, बल्कि ये 2-3 ऊपर नीचे सवाल हैं जिनके ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास सरदस्त कोई जवाब नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कर क्यों रहे हैं? सीधी बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर अब सियासत करनी है तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो के ही सियासत की जा सकती है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसकी बैड परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास सियासत करने के लिए कोई और कार्ड मौजूद नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को हिट करें। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कार्ड तो इमरान खान साहब इनसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की वजह से। अब आपके पास फिर वही सवाल है कि जब एक खेत इमरान खान साहब चुक चुके हैं, जब एक मैच इमरान खान साहब जीत चुके हैं, तो अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसी मैदान के अंदर उतरेंगे तो इनकी कामयाबी के चांसेस कितने होंगे? लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि 2 मुल्क की जो बड़ी पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और दोनों पार्टियों का एक ही बयानिया हो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मौका दे कि आप खुल खेल के हमारे ख़िलाफ़ आप मैदान में उतरें, या
हमारे ख़िलाफ़ गंदी तहरीक चलाएं या हमारे ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव कैंपेन चलाएं और उसके बाद हम उसको बर्दाश्त कर लें। और फिर ये याद रखिएगा कि इस सारी गेम में सिर्फ ये दो पार्टीज़ नहीं हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इतराज़ आ रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमारे ख़िलाफ़ हो, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे ख़िलाफ़, और मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले से ख़िलाफ़ हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट फिर मियां नवाज शरीफ साहब को स्पेयर करेगी सारे मामले में। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये सियासी इस्तेहकाम की सियासत करें, ये सियासी मसलहत की सियासत करें, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। तो ये एक हकीकत है जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर ही को पाकिस्तान आ रहे हैं, और 21 अक्टूबर से पहले पहले ये कतर जाएंगे, ये सऊदी अरेबिया जाएंगे, यूएई जाएंगे, और वहाँ से जो रॉयल फैमिली जिनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे कोई ना कोई पैकेज लेंगे, और उस पैकेज की बुनियाद पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला के ये अपने जलसे गरमाना शुरू करेंगे। लोगों को बताएंगे कि मुझे कतर से ये तोहफ़ा मिला है, मुझे सऊदी अरेबिया से ये तोहफ़ा मिला है, और मुझे यूएई से ये तोहफ़ा मिला है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तोहफे के साथ पाकिस्तान के अंदर सियासत करूँ, पाकिस्तान को दोबारा इस्तेहकाम की पटरी पर लेकर आऊँ। तो ये सबसे पहले बड़े इस्लामी मुल्कों से प्लेज करवाएंगे, उनसे कोई ना कोई मुआहदा करेंगे, उनसे कोई ना कोई वादा लेंगे, और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान आने के बाद ये अपनी सियासत का आगाज़ करेंगे। अब सवाल ये कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब आके गिरफ़्तार हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इनको फुल सपोर्ट कर रही है इस वक्त। बल्कि अगर हम ये कहें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जितनी सपोर्ट इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, इतनी किसी और सियासी जमात को नहीं मिली, और ना ही इतनी सपोर्ट किसी और सियासी जमात को मिलेगी। बहरहाल 21 अक्टूबर तय है, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, और उससे पहले ये अपने बरादर इस्लामी मुल्कों से रब्ता करके बहुत कुछ लेकर पाकिस्तान आएंगे। और आने के बाद मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन का नाम ना लें, लेकिन ये मियां साकिब निसार साहब का नाम लेंगे, ये जस्टिस खोसा साहब का नाम लेंगे, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेंगे, ये जनरल बाजवा साहब का नाम लेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब की ये सजेशन मानने से इनकार कर दिया है कि मैं जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मियां नवाज शरीफ साहब अब उन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया नहीं बचा। और अगर इन्होंने सियासत करनी है, अगर इन्होंने अपने आप को बचाना है, तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव लें। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब इससे कहीं आगे जा चुके हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बुनियाद पे अगला इलेक्शन लड़ सकें। मियां नवाज शरीफ साहब के पास बड़ा लिमिटेड स्कोप है। अब ये देखना है कि इस स्कोप में मियां नवाज शरीफ साहब करते क्या।